आज पहुंच जाएंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा पढ़ना आपका सुनना मौला अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मोहब्बत के साथ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। मैं अपनी नौकरी का आगाज़ करता हूँ, कोई लब खामोश न रहे, मिल के दुरूद पाक पढ़िए। पढ़िए सारे ज़रा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, पढ़िए यार, कोशिश तो करिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ओ बैठ जाओ, आज लगता है कि तुसी महफिल नहीं शुरू करन देनी है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। महफिल पाक के आगाज़ में मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक सूरत पढ़ने की सादत हासिल की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। वो अल्लाह, कोशिश करिए ज़रा बोलने की, वो अल्लाह एक है। अब जो लफ्ज़ है वो अल्लाह एक है, वो जो लफ्ज़ है दूर के लिए इस्तेमाल होता है, नज़दीक के लिए ये इस्तेमाल होता है, दूर के लिए वो इस्तेमाल होता है। लेकिन अल्लाह तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है कि मैं मोमन की शारक से भी ज्यादा करीब हूं। कुरान में जो लफ्ज, कोई हरफ ऐसे ही नहीं आया, किसी न किसी हिकमत की वजह से आया है। ये अपना अकीदा है, ईमान है। अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी तरफ नजर करते हरफ गिनते हैं तो इन के हरफ बढ़ते हैं टोटल 19। कितने हरफ बनते हैं? बोलो जरा, बोलो जरा, कितने? 19 हरफ बनती है। और अहले बैत का और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला अली को कहा गया है बिस्मिल्लाह का नुक्ता। ये मेरे आका का फरमान है। अब हरूफ 19 हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के। अब गिनते जाना। मोहम्मद के हरफ 4 है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। इतना खूबसूरत नाम कायनात में दूसरा कोई नहीं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। मोहम्मद के हरफ हैं 4, अली के 3। कितने हो गए? बोलिए जरा, बोलिए, कितने हो गए? 7। हसन के 3, कितने हो गए? 10। फातिमा के 5, 15। और हुसैन के 4, कितने हो गए? 19। अब ये अहले बैत का बिस्मिल्लाह के साथ ताल्लुक है। किताब का नाम मेहरे मुनीर। हदीस रावी है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला। जब हमारे वालिद गिरामी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अर्श की सैर करवाई गई तो आप देखते हैं कि अर्श के दाएं तरफ 5 अनवार नजर आ रही है।
हजरत आदम फरमाते हैं मौला ये नूर किस चीज के हैं? आगे से जवाब होता है आदम अगर ये न होते तो तू भी ना होता, अगर ये ना होते तो तू भी ना होता। इत्थे हजरत बाबा बुल्ले शाह ने लिखा कि अलफ एक तो दो तीन चार हुए, अलफ एक तो दो तीन चार हुए, फिर लाख करोड़ हजार हुए। अलफ एक तो दो तीन चार हुए, फिर लाख करोड़ हजार हुए। एक अलफ का नुक्ता न्यारा है, एक अलफ पढ़ो छुटकारा है। एक अलफ का नुक्ता न्यारा है, एक अलफ पढ़ो छुटकारा है। बात यह है कि लफ्ज कुल जिस जगह पे आ जाए उसका मतलब है महबूब फौरन कह दो, फौरन कुल के लिए इस्तेमाल होता है। कुरान में जब जब भी कुल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो फौरन के लिए इस्तेमाल हुआ है। लोग इकट्ठे थे, पूछ रहे थे मेरे आका से, जिब्रील ये सूरत लेके हाजिर होते हैं और कहते हैं मेरे आका अल्लाह कहता है कि फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो अल्लाह एक है। अब लोगों ने पूछा, एक हदीस यहाँ पे मैं और मेंशन करना चाह रहा हूं, वो आपकी तवज्जो के लिए है। इस हदीस के रावी जो हैं वो हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु है। याद है मेरे आका से पूछा गया कि आका ये तो बताइए कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को खलक किया, सबसे पहले किस चीज को खलक किया? मेरे आका ने फरमाया जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मुझ मोहम्मद के नूर को पैदा किया। जिसे समझ आ रही है वो हाथ उठा के बोले जरा सुभान अल्लाह। सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से मुझ मोहम्मद के नूर को पैदा किया, फिर मेरे नूर से सारी कायनात बनाई गई। ये हदीस को अब ज़हन में रखिएगा जो मेरे आका ने हजरत जाबिर से फरमाया था। महबूब फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। वो लफ्ज दूर के लिए इस्तेमाल होता है। अगर यहां पे ये भी कह दिया जाता कि अल्लाह एक है तो फिर भी कोई बात नहीं, लफ्ज वो का इस्तेमाल हुआ है। अब मैं इसी से पर्दा हटाने लगा हूं। लोगों ने पूछा कि वो अल्लाह जिसे आप मानते हैं क्या वो सोने का है? मेरे आका ने फरमाया नहीं, जब सोना भी न था वो था। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। सोना भी न था वो था। एक बंदा कहता है वो चांदी का है, कहा नहीं, जब चांदी भी न थी वो था। एक खड़ा हुआ, कहा वो लोहे का है, कहा नहीं, जब लोहा भी न था वो था। कहा पत्थर का है, मेरे आका ने फरमाया नहीं, जब पत्थर भी न थे वो था। एक बंदा खड़ा होके कहता है भाई ये क्या बात हुई, ना वो सोने का है, ना वो चांदी का है, ना वो लोहे का है, ना वो पत्थर का है, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी न था, वो था, ये भी न था, वो था, ये भी न था, वो था। आपको कैसे पता? मेरे आका फरमाते हैं अरे ये भी न था, वो था, ये भी न था, वो था। या
मुझे इसलिए पता है कि या तो उस वक्त मैं था या वो था, या उस वक्त मैं था या वो था। कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अगर यही बात मैं हजरत बाबा बुल्ले शाह से पूछूं ना तो आप फरमाते हैं कि अलफ अल्लाह दिल रखता मेरा, अलफ अल्लाह दिल रखता मेरा, मैनू बे दी खबर न काई, बे पढ़िया मैनू समझ ना आवे, ते लज़त अलफ दी आई, ऐन ते गैन दा फर्क न जाना, ए गल मैनू अलफ समझाई, भुलिया कौल अलफ दे पूरे, जेड़े दिल दी करन सफाई। भुलिया कौल अलफ दे पूरे, जेड़े दिल दी करन सफाई। अगर यही बात मैं हजरत पीर बाबा वारस शाह से पूछूं तो आप फरमाते हैं कि सुन सैतिये इस जहान अंदर रब कई पसार पसार दई, कुछ अजमतां खाशा नाल अपनी दे, रंगा रंग दियां सूरतां तार दई, एक इलम अंदर, एक ज़ुहद अंदर, एक छल अंदर बाजी हार दई, एक चुप चपीतियां न गंज पाया, एक नित सवाल पुकार दई, एक बेअकला बाजी जित लेंदा, एक अकलाला बाजी हार दई, वारसा मान न कर वारसां दा, और रब बेवारस कर मारदा। वारसा मान न कर वारसां दा, और रब बेवारस कर मारदाई। अगर यही बात मैं थोड़ा सा आगे और चलूं फिर पहुंचूं कसूर, तो हजरत बाबा बुल्ले शाह फरमाते ने कि इश्क नमाज पढ़नी औखी, इश्क नमाज पढ़नी औखी, ते कोई दिल वाला पढ़दा, इश्क नमाज पढ़नी औखी, कोई दिल वाला पढ़दा, तकवा रखदा रब ते तस्बीह मूल न फड़दा, तस्बीह फड़दा मकर मकारी हिरस हसद विच मरदा, पर बुल्ले शाह दा इक्को ही मनका जड़ा मौला मौला करदा। बुल्ले शाह दा इक्को ही मनका जेड़ा मौला मौला करदा। आप फरमांदे ने कि एक गल हजरत सुल्तान आरफीन को पूछा कि आप फरमांदे ने कि इश्क जिन्ना दे हड्डी रचिया, इश्क जिन्ना दे हड्डी रचिया, रहंदे चुप चुपाते हो, लो लो दे मुड रहंदे चुप चपाते हो, पढ़दे कलमा इसमें आजम दा, दरियाए वहदत विच नाते हो, ते तद कबूल नमाजा बाहू, जदों यारा यार पछाते हो, तद कबूल नमाजा बाहू, जद यारा यार पछाते हो। सामीने कद्र मैं तिलावत कलाम पाक से महफिल पाक का आगाज करना चाह रहा हूँ, तो मैं तिलावत कलाम पाक के लिए कार्य कुरान तक आपको लेके चलूं। मोहब्बत के साथ एक मरतबा सारे बंदे बोलो जरा सुभान अल्लाह। भाई हाथ उठा के सारे बंदे एक मरतबा बोलो ना सुभान अल्लाह, और बुलंद बोलो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा सुभान अल्लाह की आवाज आपकी कम है, बेटा तार से पीछे होके बैठ जाओ। सुभान अल्लाह की आवाज आपकी कम है। इसे कबल जब महफिल शुरू भी ना हुई थी तो आप खेल रहे थे, बच्चे बोल रहे थे, तो वो आवाज ज्यादा थी। अब तो आप मिलकर सभी कह रहे हो सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह का तो मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। कोशिश करो कि आज अल्लाह की वहदनियत का जिक्र करो, क्योंकि ये भी सुन्नियों पर फतवा लगा दिया जाता है कि सुन्नी हुजूर का जिक्र ज्यादा करते हैं, अल्लाह का जिक्र कम करते हैं। मैंने तो कल भी आगाज हमदे बारी ताला से किया था, आज भी हमद पढ़ रहा हूँ। फिर भी कहा जाए अगर सुन्नी जिक्र जो है वो नबी का ज्यादा करते हैं, अल्लाह का कम करते हैं, तो उन कम अकलों को बता देना कि जब भी कोई नात पढ़ता है, जब भी कोई कुरान पढ़ता है, जब भी कोई नकाबत करता है, जब भी कोई खिताबत करता है, तो वो हुजूर का जिक्र करते हैं। अगर मिंबर पे बैठकर वो हुजूर का जिक्र करता है
एक शख्स यहाँ पे खड़ा होके हुजूर का जिक्र करता है तो सुनने वाले जितने भी सामीन हैं वो सुभान अल्लाह कहते हैं, वो हम्द ही पढ़ते हैं, कहते हैं अल्लाह पाक है, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। तो ये हम स्टेज पर जिक्र रसूल करते हैं क्योंकि हम इस नाम को, इन दोनों हस्तियों को एक दूसरे से जुदा नहीं करते, क्योंकि ख्वाजा साहब ने फरमाया था ना कि हेके 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 हेक दी सेके जिड़ा इना को दूं आखे ओ काफरे मुशरिके। तो ये तालीमात है हमारे बुजुर्गों की। हम नबी का ओहदा बस नबियों तक ही रखते हैं, कभी अल्लाह के साथ नहीं मिलाते। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है और अल्लाह बेनियाज है। तो इन्हीं बातों को आप ज़हन में रखिएगा। मैं तिलावत कलाम पाक से कोशिश करता हूँ कि आज की महफिल पाक का आगाज हो जाए। जनाबे कारी कुरान तो अभी तक मेरा ख्याल है पहुंचे ही नहीं है, तो इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर सी तिलावत के साथ माशाअल्लाह हाफिज मोहम्मद आसिफ कादरी साहब आप तशरीफ ला चुके, तिलावत कलाम पाक से महफिल पाक का आगाज करते हैं। इंशाअल्लाह अब मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सारे अहबाब जो बाहर खड़े हो बराए मेहरबानी बैठ जाओ। खड़े होकर महफिल पाक सुनने का कोई अदब नहीं है, और खास तौर पर जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो उस वक्त मेरे आका ने फरमाया कि कुरान पढ़ना फर्ज है, कुरान पढ़ना सुन्नत है। मेरे आका की सुन्नत है कुरान पढ़ना, और उसको खामोशी से बैठकर सुनना ये हर मुसलमान पर फर्ज है। तो इस बात को अपने ज़हन में रखिएगा। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए मुल्तमिस हो रहा हूँ जनाबे भाई हाफिज मोहम्मद आसिफ साहेब तशरीफ लाएं और अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक कलाम से आज की इस खूबसूरत महफिल पाक का बाकायदा तौर पर आगाज फरमाइए। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ एक नारा बुलंद कीजिएगा, नारे तकबीर। भाई सज्जा हाथ सारे बंदे चुको ना, मिल के बोलो जरा नारे तकबीर। उन दो में हाथ चुके, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसी।